व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सलावत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। खुदावंद मुतआल से दुआ गो हैं परवरदिगार आलम तमाम अज़ादारों की अज़ादारी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जहाँ कहीं भी ज़िक्र अहले बैत हो रहा है तमाम तर ज़िक्र करने वाले परवरदिगार आलम उन सब की हिफाजत फरमाए। ये सालाना मजलिस इसी तारीख़ को बर्पा होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ़ हज़रात पढ़ने वाले पढ़ते हैं। ज़ाहिर है कि जो माहौल जो सूरत हाल है वो यूँ है कि मिजाज तब्दील नहीं है, ठीक है। तो अब मिजाज बदलना किसी के इख्तियार में भी नहीं है। अपनी हाज़िरी को पेश करता हूँ। जिस आय मजीदा की तिलावत का शर्फ हासिल किया गया है ये बहुत ही कुरान मजीद की अहम तरीन आयत है जिसमें इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। ऐ साहिबान ईमान तक़वा इलाही इख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान मजीद की बहुत ही अहम तरीन आयत है और परवरदिगार आलम इसमें अज़ीम तरीन इरशाद फरमा रहा है। परवरदिगार आलम ने सबसे पहले मुखातब किया है साहिबान ईमान कहकर, जबकि वो ज़ात अज़ीम ज़ात है, वो खालिक है, वो राज़िक है, वो इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर है। वो ज़ात अपने एतबार से यह है कि किसी शय का मोहताज नहीं, लेकिन इसके बावजूद जब अपने बंदों से मुखातब हो रहा है तो बहुत अजीम अल्फाज के साथ कि पहला लफ्ज़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ साहिबान ईमान, यानी मुसलमान भी नहीं कहा, इंसान भी नहीं, बल्कि ईमानदार कहा है। अब जब इस एतबार से साहिबान ईमान कहकर पुकारा है तो आप हज़रात तवज्जो करेंगे कि परवरदिगार आलम ने दूसरा हुक्म ये दिया है कि तक़वा इलाही इख्तियार करो। तक़वे का मतलब यह है कि इंसान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारे और फिर यह है कि कूनू मअस्सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाएं। अज़ीज़ान, ज़ाहिर है कि यह आयत अपने मफ़ाहीम के एतबार से बहुत अज़ीम है और मतालिब के एतबार से बहुत अज़ीम, कि जिसमें परवरदिगार आलम बार बार इस चीज़ को इरशाद फरमा रहा है कि तक़वा इलाही इख्तियार करना है आपको और सच्चों के साथ होना है। सच्चों के साथ होना कैसे है? एक सच्चों के साथ ये होता है कि ज़मान के एतबार से और एक होता है मकान के एतबार से। ज़मान और मकान, अच्छा ऐसा है, माशाल्लाह दूर हो गई है, थोड़ी सी नज़दीक कर लें। हाँ जी, शाबाश। अब ये समझें शेख सेक्रेटरी साहब के अब मुझ पर कोई गिला नहीं है, ठीक है। वो लाहौर से आए थे, मैं कराची से, और मुझे वापस कराची पलट कर जाना है। उनका शायद पेट्रोल 10,000 का होगा, मैं 50,000 का खर्च कर गया, ठीक है। बानियान में से कोई जौहर शाह साहब के अलावा नज़र आ रहा है तो हाथ खड़ा करे, यही है ना। तो ये मेरा आखिरी खिताब है, ठीक है। हाँ, बस ख़त्म हुई बात। ये है कि ज़ाहिर है कि ये कौम मिल्लत का है। मैं अभी आपको मोबाइल से अपनी तस्वीरें दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। हज़ारों के मजमे से खिताब करने वाला बंदा, ठीक है। आपको पता है कि मैंने बस कुतुब शाह छोड़ दिया,
तो बस इस चीज़ का है कि अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए कि ये उनका लगाया हुआ फूल माशाल्लाह आज परवान चढ़ रहा है। तारीख़ जानते हैं कि चाचा जी ने मुझसे पूछ कर रखी थी तारीख़, और ये तारीख़ जी बस मौला सलामत रखे। लेकिन हम ये कौम मिलत का वक्त है, पैसा भी कौम का है, ये भी सब चीज़ें, तो हम इतनी दूर से अपना सब कुछ छोड़ कर आते हैं। तो अब माशाल्लाह मिशन चल पड़ा है, उस वक्त नहीं था। माशाल्लाह अच्छे अच्छे पढ़ने वाले भी आते हैं, सुनने वाले भी दूर दूर से आते हैं। लेकिन वो अलग बात है कि हमने अपना टेस्ट बना रखा है, उसी के मुताबिक चलते हैं। अब ऐसे माहौल में आप देखें पढ़े तो क्या पढ़े, चलिए सलवात पढ़ें इसमें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। चले एक जुमला हदिया करता हूँ और आप मेरे बाद वाले ज़ाकिर को तैयार रखें, ठीक है? बस क्योंकि नहीं है माहौल नहीं है, इजाज़त नहीं देता अपना, ठीक है? मौला जहाँ चाहेंगे हमें पढ़वा लेंगे। एक आयत है, बस उसी का एक लफ्ज़ है, वो जिक्र करके बस ख़त्म करता हूँ, ठीक है? हाँ, वो ये है कि जी मौला सलामत रखे, जज़ाकल्लाह खैर, मौला सलाम। अगर मूड है तो फिर चलें, ठीक है? या अली जिंदा हो सलामत रहिए, मौला जज़ाए खैर अता फरमाए। आपने इतनी बड़ी बात कह दी है तो कहीं मौला ना नाराज़ हो जाए, बाकी और कोई बात नहीं है। क्योंकि देखें खतीब को चंद लालच होते हैं, एक यह है कि उसे न्याज मिले, वो बात नहीं। दूसरा यह है कि चलें बड़ा जलसा है पढ़ेंगे, कोई दावतें बड़ी मिल जाएंगी, वो बात भी नहीं है। सिर्फ मौला के लिए आते हैं। तो बहरहाल आप जैसे मोहब्बत करने वाले भी इतनी दूर से आए हैं, तो इस बिना पर यह है कि पहला जुमला हदिया करता हूँ, फिर देखता हूँ कि जो सूरत हाल रहेगी चलता रहूँगा। मैं ख़ुद रिकॉर्ड पर मौजूद है भाई, 1.5 घंटा पौने 2 घंटे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? इतने बड़े मैंने खुद आप रोज़े आशूर को 5 मजलिसें पढ़ी हैं, 5, ठीक है? कोई वक्त नहीं था, और ये भी नहीं, और जहाँ 2 अशरा में पढ़ रहा था 120 किलोमीटर का फासला था, रोज़ाना जाना 120 किलोमीटर और फिर दूसरी जगह से वापस आना, यानी 250 किलोमीटर मैं रोज़ाना कर रहा था, ठीक है? तो अल्हम्दुलिल्लाह खैर, ये बहुत सारी बातें रोकता हूँ। बस एक आयत है जो सुनी है, ठीक है? बहुत मशहूर मारूफ है, मौलवियों ने पढ़ के डराया भी बहुत है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ठीक है? कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ आयत है, और ये पढ़कर आम हमारे यहाँ जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो हमारे यहाँ इस आयत को पढ़ा जाता है कि जी कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। चखने का मतलब यह है कि मैं यहाँ पर बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मुझे इख्तिसार से काम लेना है, वो यह है कि चखने का ताल्लुक़ किस चीज़ से होता है? ज़बान से, ठीक है ना? जब कोई चखता है, बच्चे अंदाज़ा है ना कि ज़बान से चखते हैं। ख़वातीन हैं खाना ज़बान से चखती हैं, और इसी तरह से यह है कि कुछ भी है वो चखना ज़बान से कहलाता है। लेकिन अब मसला यह है कि जब कुछ चखा जाए तो वो कड़वा भी होता है, मीठा भी होता है। ऐसी बात है या नहीं? देखें, कुछ चीज़ हम जब चखेंगे तो वो कड़वी भी होगी, मीठी भी होगी, क्योंकि चखने का ताल्लुक़ किस चीज़ से है? ज़बान के साथ ताल्लुक़ है। बस सवाल यह है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब इंसान मौत का जायका चखेगा तो जायका मीठा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, ठीक है ना? हर नफ्स को मौत का जायका चखना है तो ये मीठा भी हो सकता है और कड़वा भी। अब किसके लिए मीठा होगा, किसके लिए कड़वा होगा? तो बिल्कुल सामने की बात है, और वो ये है कि जो ज़बान ज़िक्र अली में चलती रहेगी, वाह, सलामत रहिए, सलामत रहिए, हैदरी या अली। अब मैं अभी इतना बताऊं कि ये मेरी आवाज़ सुनकर नहीं आएंगे, आपकी आवाज़ पे आएंगे, पता नहीं क्या हो गया, ठीक है? हाँ, तो अब आप देखिए, आप भी अपने जोश में बोलिए, हम भी बोलते हैं, ठीक है?
तो यह है कि ज़बान के साथ क्या है ताल्लुक है जायके का। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो जो ज़बान में अली अली करता रहेगा, जो हुसैन हुसैन करता रहेगा, जो हसन हसन करता रहेगा, जो वक्त के इमाम को याद करता रहेगा, उसके लिए मौत का जायका होगा मीठा। और जो ज़बान बुग़्ज़ अली में चलेगी, जिस सलामत रहिए या अली, जो जबान बुग़्ज़ अली में चलेगी, जो जबान अली के मातम और आज़ादारी के खिलाफ चलेगी, उसके लिए मौत का जायका कड़वा हो जाएगा। अब जो चाहता है कि मौत मेरे लिए मीठी हो जाए, इसीलिए जब मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने शहजादा हसन से के लाल से पूछा, क्या मेरे लाल कासिम जरा ये तो बता, कैफ़ इंदकल मौत, तुम्हारे नजदीक मौत कैसे है? तो पलट कर इतना अजीम जवाब दिया, कहा चचा जान मेरे नजदीक मौत ऐसे अहला मिनल अस्ल, शहद से ज्यादा शीरी, शहद से ज्यादा शीरी। वजह क्या है? खूने अली है, खूने अली है, जिक्र अली है, ज़बान अली है। जब ज़बान अली अली करने लगती है तो इंसान के वजूद से वो शुआएं निकलती हैं जो दूर तक जाते हुए लोगों को खुशबू के तौर पर महसूस करवा के अंदाजा ये करवा देते हैं कि दूर से जाने वाला देखकर कहता है ये अली वाला जा रहा है। वाह, जिंदा हो, सलामत रही। अली वालों की पहचान ये होती है। और अपना तशख़्ख़ुस और अपना मेयार जिक्र अली करें। जो भी हो जाए, ज़बान कट तो सकती है लेकिन जिक्र अली से बात नहीं आ सकती। लिहाजा मेरे मौला ने मैसम तम्मार को एक मरतबा कहा, मैसम तम्मार, भाई तवज्जो फरमा लें बस, या अली, क्योंकि आपकी मोहब्बतों को देखकर। वैसे कहते हैं कि अगर बामार्फत लोग हो ना, बामार्फत लोग, तो उसके लिए तादाद नहीं है। सलामत रहिए। और मेरे मौला हुसैन ने ये करबला में साबित किया है कि मेरा मौला हुसैन सर नहीं गिनता, दिल गिनता है। लाखों की तादाद फर्ज करने उधर हो, लेकिन इधर 72 का मुकाबला कैसा। लेकिन क्योंकि ये 72 ऐसे थे कि 1400 साल हो गए, ऐसा मुहीत इस्लाम पर साया किया हुआ है कि आज तक कोई जौन को सलाम किए हुए आगे नहीं बढ़ सकता। इसी तरह से कोई मुस्लिम इब्ने औसजा का तज़किरा किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। हबीब इब्ने मुज़ाहिर की ज़ईफ़ बीवी आज जवानी नजर आती है। अल्लाह अल्लाह, वो हबीब इब्ने मुज़ाहिर जिसने अपनी कस के कमर को बांध लिया था, लेकिन वो ज़माना आया कि जब अंगड़ाई लेकर बूढ़ा सहाबी रसूल खड़ा है मैदान में, तो कह रहा था मुझे पहचानो, मैं हबीब इब्ने मुज़ाहिर रसूल का सहाबी, तुम्हें दावत दे रहा हूँ, हुसैन को तन्हा ना छोड़ो। वो अजीब। और फिर ज़ुहैर इब्ने कैन जैसी शख्सियत, बरहज है 72 हैं जिन्होंने अपने खून से इस्लाम को साज कर और आज ऐसा महफूज कर दिया है कि पूरी दुनिया के अंदर हर मकाम पर हुसैनियत का प्रचार है, यजीद पर लानत है। और ये हमें मिला कहां से? ये उसी चीज का तसलसल है कि जब मैसम तम्मार से ये कहा, मैसम हमारी मोहब्बत में सूली पे चढ़ाए जाओगे, सिर्फ सूली पे नहीं तुम्हारी ज़बान को काट दिया जाएगा। जब ये कहना था, मेरे मौला का जुमला सुना तो मेरे मौला के जुमले के फौरन बाद करता है, हाथ जोड़कर, मौला अगर ऐसा ही है मुझे बस ये बताएं मैं ईमान पर हूँगा या नहीं। यानी शर्त यह है कि मुझे बस ईमान पर होना चाहिए, जिसका नतीजा अजीज़ान मोहतरम ये हुआ कि वक्त गुजरता चला गया। अच्छा चलें, मैसम के इस वाक़े पढ़ने से पहले एक वाक़या और सुना देते हैं। ये मैसम तम्मार मौला के बहुत करीबी चाहने वाले, मौला इससे मोहब्बत। अभी बरादर अजीज आरिफाना कलाम गुफ्तगू करके जा रहे थे और शिया और मुहिब की फ़र्क की पहचान बता के जा रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रहे थे और अच्छी चीज़ों के, लेकिन ज़ाहिर है कि बाकायदा तौर पर जिसे कहते हैं कि अरबी से ज़रा वो उतना नहीं थे। मसलन जैसे इमाम ज़माना पर अफ़ज़लुल इबादत इंतज़ारुल फ़रज, सबसे बड़ी इबादत का नाम यह है कि अपने वक्त के इमाम का इंतज़ार करो।
और बयान भी करके गए कि इंतज़ार करना हाथ पे हाथ रख के नहीं है, इंतज़ार करने वाले की आंखें सुर्ख होती हैं। हाय हाय, जितना किसी का शदीद इंतजार होता है उतना उसका असर होता है। और हमें इंतजार करना है उस आखिरी हुज्जत का, जब वो आने वाला आएगा जिसके पीछे आप नहीं, ईसा जैसा नबी नमाज पढ़ेगा। वहां पर आए ने 2 दिन उन्होंने, मैंने 1 दिन की वो बात की, 2 दिन सिफारिश करके फ़कत इमाम ज़माना पर गुफ्तगू करवाई अशर में, वो भी 8 और 9 की मुहर्रम की मजलिस जो इंतहाई अहम तरीन होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मजलिस में पढ़ना चाह रहा था लेकिन उनकी सिफारिश हुई कि नहीं दूसरे दिन में, तो क्योंकि अगर हमारे लिए ये माहौल हो तो हम भी सब कुछ सुनाने के लिए तैयार हैं। ठीक है, हवाओं में तलवारें चलाना तो ठीक नहीं है। अब माशाल्लाह बढ़ रहे हैं, दुरूद पढ़ेंगे। चले, मेरे पेट्रोल तो नहीं, आपका पेट्रोल खर्च किया हुआ अच्छा है। ठीक है, मेरे तो वो 1000 रुपया भी बंदा नहीं पड़ रहा भाई पेट्रोल में। तो ये है कि अजीज़ान मोहतरम, अच्छा बानी मजलिस अभी भी नहीं आए, ये भी मुझे याद रखना है। वो ये है कि मेरे मौला कभी कभी देखें, जैसे कहते हैं ना कैसा होना चाहिए, इतना ये मियां समेत अम्मार को बड़ा क्या कहेंगे बिजनेसमैन नहीं था, बड़ा कोई कारोबार नहीं था, खजूरें बेचता था। तम्मार कहते ही खजूरें बेचने वाले को, तम्मार तम्र अब अरबी का लफ्ज़ है, तम्र यानी खजूर, तम्मार यानी क्या है, खजूरें बेचने वाला। लेकिन ऐसा होना चाहिए अली का, ठीक है, कि मौला कभी कभी घर से निकल कर सीधा में समय तम्मार की दुकान पर जाते मुलाकात करते, मार्फत की बातें होती। लेकिन एक दिन में समय तम्मार ने कहा, मौला मुझे कुछ काम है, मैं अभी आता हूँ, आप मेरे दुकान पे बैठी। मौला बैठ गए। अब यह कि हुआ क्या, जब बैठे हुए हैं इतने में एक खातून आई, कहा मैं समय तम्मार तो नहीं है, चलो खैर। उसने कुछ सिक्का दिया और खजूरें मांगी, कहा कि सिक्का, मौला ने कहा सिक्का यहाँ रख दो, खजूरें उठा लो और जाओ। अब हुआ क्या, ये खजूरें लेकर चली गई। उतने में मैसे में तम्मार आए, देकर तवज्जो, देखा सिक्का खोटा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जब देखा कि सिक्का खोटा है, परेशान होकर हैरान होकर कहने लगे, सौदा तो आदली इमाम के हाथ का है। अल्लाह अल्लाह, ये कैसे अब मुमकिन है कि सौदा आदली इमाम करे। अगर यहाँ से तवज्जो करेंगे, अगर यहाँ पर सिक्का खोटा पड़ा है तो इसका मतलब ये है कि कोई सालिम और साबित खजूर भी नहीं गई होगी। अल्लाह अल्लाह, ये कहा और सोचा, बस मौला से शिकायत नहीं की। देखिए याद रखें, ये भी अली वालों की पहचान, शिकायत नहीं की। या कहा कि ये आदली इमाम का सौदा है। थोड़ी देर के बाद वो खातून वापस पलट कर आई। अब जब वापस पलट कर आई तो कहने लगी, ये खजूरें तो ठीक नहीं है, तो खजूरें खराब हैं, लिहाजा इतना कहना था। मौला ने कहा ऐसा कर, खजूरें वहीं रख दे और सिक्का उठा के जा। तो ऐसे मिस्र में तम्मार जो जाने वाले चाहने वाले मेरे मौला के थे, ऐसे मिस्र में तम्मार को मेरे मौला ने कहा कि हमारी मोहब्बत में सूली पे चढ़ा दिया जाओगे। जब सूली पे चढ़ा देने की बात हुई तो नतीजा ये हुआ, कहा कि मैं आपकी मोहब्बत पर हूँगा। कहा बिल्कुल आप मेरी मोहब्बत पर होंगे। तो कहा फिर याद रखे मेरे मौला, अर्ज ये करते हैं बस याद रखिए मेरे लिए ये सौदा महंगा नहीं है। अल्लाह, सौदा महंगा नहीं है। ये अगर जिंदगी के बदले में अली की ज़ियारत हो जाए, मौला का दीदार हो जाए, किसी अली वालों के लिए ये सौदा महंगा नहीं है। खूबसूरत जुमला है। लोगों को इतना शौक नहीं है जीने का जितना अली वालों को अली की मोहब्बत में बनने का शौक होता है। सलामत रहे। अलीयुम वलीउल्लाह, अलीयुम वलीउल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि। तो अज़ीज़ान, जब ये कहा कि हमारी मोहब्बत में सूली पे चढ़ा दिए जाओगे, कहा कहाँ खजूर का दरख्त होगा, खजूर के दरख्त पर सूली पे चढ़ा दिया। मैं इसमें इंतज़ार करने लगे। मेरे मौला ने कह दिया, क्या देखा, एक दिन उसी मकाम पर एक शख्स खजूर का दरख्त लगा रहा था। कहा मेरे मौला का पहला कौल तो आज मुकम्मल हुआ। जब ये कहा कोई और होता
मुझ जैसा समझे होता शायद उस खजूर के दरख्त को उखाड़ के फेंक रहे, जिसका नतीजा क्या कहते हैं, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। भी ऐसा ही होता ना। लेकिन ये है अली वाला सच्चा चाहने वाला। क्या हुआ, ये रोजाना जाते हैं, जाकर महसमे तम्मार उसको पानी देते हैं, उस दरख्त को पानी देते हैं। बस यह है कि जमाना बदलता गया बदलता गया। एक वो जमाना आया जिस पर यह हुआ कि हजरत महसमे तम्मार पर अली की विलायत का केस चला, और केस चलने के नतीजे में हाकिम ने हुक्म यह दिया कि ऐसा करो कि इसको ले जाकर सूली पे चढ़ा दो। अच्छा, सूली आपने देखा होगा, जैसे सलीब है ना, ये सलीब आपने देखी होगी, सलीब वो सूली ही होती है जिसमें यह है कि मेखे केल की ये पूरे जिस्म ठोक दी जाती है। अब यह है कि महसमे तम्मार को सूली पर चढ़ा दिया गया। देखिए, ऐसे में हम बहुत एक जुमला कहते हैं कि ये मिंबर है, इस मिंबर को खिताबत के लिए इस्तेमाल करना बहुत आसान है। मैं अपनों में बैठा हूँ, यहाँ पढ़ना बहुत आसान है, यानी अली अली करना यहाँ बहुत आसान है, लेकिन सूली को मिंबर बना देना ये उस ऐसी शख्सियात ही का हिस्सा है। ऐसे में हुआ क्या, कहा कि जैसे ही सूली पे चढ़ाया गया, मेरे मौला के चाहने वाले ने एक दफा कहा, ऐ कूफे वालों सुनो, इससे पहले कि मैं इस दुनिया से चला जाऊं, मेरे मुंह से अली के वो फज़ाइल सुनो जो तुमने आज तक नहीं सुने। इधर से महसमे तम्मार मिंबर बनाए और खिताब फरमाते जा रहे हैं और अली के फज़ाइल गिनते जा रहे हैं। इतने में जाकर किसी ने कहा कि अगर इसी तरह सुने कहा, अगर इसी तरह से अली के फज़ाइल के महसम पढ़ते रहे, नतीजा ये होगा बगावत हो जाएगी, बगावत हो जाएगी। ऐसे में यह हुआ कि हुक्म दिया कि जाओ और जाकर महसमे तम्मार के सुने सर को कलम कर दो। ये कहना था कि उधर से महसमे तम्मार कि सर कलम करने का कहा है, नहीं, जबान पहले है, क्योंकि वादा जबान से किया गया है। कहा कि जैसे भी हो, कहा कि ये जाकर दोबारा बताओ। वो कह रहे हैं कि जबान कता करनी है। मेरे मौला ने कहा, तो मेरे मौला का फरमान तो यह है कि जबान कता होगी। तो उधर से हुक्म ये आया, क्योंकि अली के वज़ाइल पढ़ रहा है, लिहाजा इसकी पहले जबान कता करो। अब जबान का कता होना और उसी तरह से मेरे मौला के नाम पर जान दे दी। यह है वो महसमे तम्मार कि जिन्होंने अपने खून के जरिए से ऐसा इस्लाम का वो रोशन चेहरा बने कि आज तक खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। और बहुत सारे आज़ीज़ान बातें हैं, मेरे ख्याल में काफ़ी हो जाएगा, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। अब जाकिर साहब के लिए इतना मजमा हो गया कि कोई पेशखानी हमने कर, बस 5 हो गए हैं। मोमिन ने वापस भी जाना है, ज़ाहिर है कि उन्होंने न्याज लेनी है तो उनको सुनना भी पड़ेगा, हमने न्याज देनी है, हमें ऐसा ही होता है ना, ठीक है। चलें, बहरहाल यह कि मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। आखिरी खिताब है हमारा आपसे, अगर मेरे ज़बान से कोई लग़्ज़िश हुई हो, कोताही बस ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, किस अंदाज से लेकर बंदा चलता है, कैसे कैसे हालात से चलता है। तो बहरहाल मौला जज़ाए खैर अता फरमाए। आप अपने ज़ाकिर साहब को लाइए जी। अच्छा चलें, अगर मार्फत की फिर इमाम की बात कर लें, ठीक है, राज़ी हैं। जैसे कि वो बयान करके गए हैं कि दुआए अहद है, शायद क्योंकि जल्दी में थे बताना भूल गए कि कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, नमाज के बाद पढ़ना है, उसका सवाब कितना है कि इमाम के ज़हूर को देखेगा, चाहे वो राकात में जाकर देखे। यानी क्या है कि अगर इस दुनिया से चला भी जाएगा, जब वक्त का इमाम आएगा वो बुलाएगा और ये आएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये है उस दुआए अहद का। एक दुआ है और जिसे कहते हैं दुआए मारफत। दुआ का नाम ही दुआए मारफत है। हमारे छठे इमाम ने दुआ को तालीम फरमाया है। जब हमारे छठे इमाम ने दुआ को तालीम फरमाया है तो जुमले बहुत कीमती होंगे। कहते हैं कि जब भी दुआ मांगो तो इस तरह से मांगो। दुआ मांगने का तरीका क्या है? दुआए मारफत बहुत अजीम दुआ है और इनके ऊपर तवज्जो कीजिएगा, नतीजा बहुत खूबसूरत है।
इमाम फरमाते हैं जब भी दुआ मांगे अपने दस्त से दुआ बुलंद करें तो इस तरह से अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक व इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम आरिफ रसूलक। ऐ परवरदिगार मुझे तू अपनी मार्फत अता कर। अल्लाह अल्लाह, देखिएगा सफ़र कहाँ से शुरू करना है। ये हमारा इल्म है, हमारे अकायद है कि अगर हमसे ये पूछा जाए कि तुम्हारे पास अल्लाह को मानने के लिए कौन सी दलील है, हम ये कहते हैं ये सारा जहान बता रहा है कि कोई खालिक है। इस वजह से कोई शय, ये माइक है बगैर बनाने वाले के नहीं बना, ये टेबल है ये बगैर बनाने वाले, कोई शय भी बगैर बनाने वाले के जब नहीं बनी है तो फिर कोई ना कोई जरूर बनाने वाला है। ये हमारा इल्म है कि हम मालूल से इल्लत की तरफ जाते हैं। अब बात ऊपर की है, यानी मालूल जिसको बनाया गया, इल्लत यानी बनाने वाली शय। हम मालूल से इल्लत की तरफ से जाते हैं, हम मखलूक से खालिक की तरफ जाते हैं। ठीक है, हम मखलूक से खालिक की तरफ जाते हैं, लेकिन वो हस्तियां ऐसी हैं कि जो बताती हैं कि ऐ परवरदिगार तू इससे ज्यादा रोशन कौन है कि जिसके जरिए से मैं तुझे पहचानूं। अल्लाह अकबर। यानी मासूम की जबान सबसे ज्यादा, यानी देखें कहते हैं ना कि खुदा नजर नहीं आता। भाइयों जब कुछ नहीं नजर आता वही तो है जो नजर आता है। जब सब छोड़ जाते हैं, कह रहे थे ना कि मैयत हो जाता है इंसान, अपने भतीजे भांजे अजीज व अक़ारिब सब छोड़ जाते हैं, लेकिन वो तो है। इसी वजह से हदीस कुदसी में है, हदीस कुदसी में है, जब एक मोमिन ये कहता है या रब्बी, वो एक दफा कहता है, अल्लाह 10 मरतबा कहता है लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे तूने मुझे छोड़ा, मैंने तुझे नहीं छोड़ा। तो वो जात अजीम जात है, उन हस्तियों ने पहचानवाया है और कहा कि ये कहो अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक, ऐ परवरदिगार मुझे अपनी मार्फत अता कर। और अगर तूने अपनी मार्फत अता, दुआए मार्फत पढ़ रहा हूँ, यह है कि अगर तूने अपनी मार्फत ना दी, नतीजा क्या होगा, लम आरिफ नबियक, ऐ परवरदिगार तेरे नबी को नहीं पहचान सकूंगा अगर तूने अपनी मार्फत ना दी। फिर कहा अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नबियक व इन्नका इन लब तुअर्रिफनी नबियक लम आरिफ हुज्जतक, ऐ परवरदिगार मुझे अपने नबी की मार्फत अता कर, अगर मैंने उसको ना पहचाना तो तेरी हुज्जत और तेरे कायम और तेरे इमाम मेहदी इनको मैं नहीं पहचान सकूंगा। तवज्जो फरमा, ऐ परवरदिगार मुझे अपने नबी की मार्फत अता कर, अगर तूने उसकी व इन्नका लम तुअर्रिफनी नबियक लम आरिफ हुज्जतक। और फिर उसके बाद जो अजीम जुमले हैं दुआए मार्फत के, उसके बाद फिर कहा अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक, ऐ परवरदिगार मुझे अपने आखिरी हुज्जत की मार्फत अता कर। बस मैंने मुख्तसर कर दिया है, इसी के अंदर बहुत खूबसूरत अब नतीजा देने जा रहा हूँ। वो यह है कि दुआए मार्फत छठे इमाम जब सादिक अलैहिस्सलाम की तालीम की हुई, जिसमें यह है कि अल्लाहुम्मा आरिफनी हुज्जतक, ऐ परवरदिगार अपने आखिरी हुज्जत की मार्फत अता कर, व इन्नका लब तुअर्रिफनी हुज्जतक, अगर तूने अपने हुज्जत की मार्फत अता ना की, हुज्जत की मार्फत अता ना की, होगा क्या, जरा ये पहचानना है। बस आखिरी नतीजा है वो यह है कि अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक व इन्नका इन लब तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी, ऐ परवरदिगार अगर तूने अपनी आखिरी हुज्जत की मार्फत ना दी तो होगा क्या, कहा कि ज़ललतु अन दीनी, मैं तेरे दीन से गुमराह हो जाऊंगा। भी गौर करने, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, ज़ललतु अन दीनी, तेरे दीन से गुमराह हो जाऊंगा। अब दीन क्या चले, दीन क्या है, नमाज रोजा हज ज़कात खुम्स जिहाद, ये दीन है ना भाई। ये दीन का भी फ्रू है, असल नहीं है।
याद रखे, असली जलाल तो अन दीनी, दीन के बाद चीजों से गुमराह नहीं हो जाऊंगा। तवज्जो, वक्त के इमाम की मार्फत कितनी जरूरी है। जलाल तो अन दीनी, फकत फुरूए दीन का नाम दीन नहीं है, उसूल दीन का भी नाम है। यानी जिसका मतलब ये होगा कि मैं जिसका भी जैसे भी कलिमा पढ़ता रहूं, ना मैं तौहीद पर रख पाऊंगा, ना मेरी रिसालत बचेगी। यानी तौहीद भी मेरी जाती रहेगी, रिसालत भी मेरी जाती रहेगी, अगर तेरे आखिरी हुज्जत की मुझे मार्फत ना हुई। अब ये मार्फत इतनी जरूरी है अजीजों, अगर ना हो तो दीन बातिल हो जाता है। लिहाजा यह है कि जब वो आने वाला आएगा और खाना काबा की दीवार से टेक लगाकर और अपनी तलवार को, मौला अली के तलवार को अपने साथ होगा रखे हुए होगा, और उसका अलम बरदार सुने, उसका अलम बरदार दुनिया का आम इंसान नहीं, मौला अब्बास होगा। अल्लाह अल्लाह, या मौला अब्बास जिसका अलम बरदार हो, वो है वक्त का हुसैन। जब आखिरी हुज्जत आएगा और दीवार के साथ टेक लगा के यही इरशाद फरमाएगा, जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल के मुकद्दर में मिट जाना है। बस परवरदिगारा अपने आखिरी हुज्जत का जल्द ज़हूर फरमा, हम सबको उनका सिपाही बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें नूरे मार्फत इमाम ज़मान नसीब फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें वैसा बना दे जैसा तू चाहता है, और हमें ऐसा बनने से परहेज रख दे कि जैसा हम बन जाते हैं बाज़ दफ़ा। ए परवरदिगार आलम, तमाम तर अज़ादारों की अज़ादारी को कबूल फरमा। दूर दराज से आए हुए मोमिनीन के परवरदिगार आलम उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। बानियान मजलिस और अज़ीज़ान जो भी खर्च अखराजात मुआवनत मोहब्बत करते हैं, परवरदिगार आलम इन सब को अपनी बारगाह में कबूल फरमाते हुए इनकी तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह।